पुराने अरब के एक पुरसुकून गांव में रेत के वसी मैदानों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था। मिट्टी की झोंपड़ियां, तंग गलियां, खजूर के दरख्तों की झलक और सुबह की हवा में एक खास सा सुकून, यही इस गांव की पहचान थी। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम हातिम था। गुर्बत इसके घर की दीवारों में समाई हुई थी, मगर दिल के खजाने में अल्लाह की मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत की दौलत भरी हुई थी। हातिम का दिल बहुत नर्म था। वो दूसरों का दुख अपने दिल में महसूस करता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हातिम के चेहरे पर एक ऐसी रोशनी है जो सिर्फ इन लोगों पर उतरती है जो खालिस नेकी करते हैं। मगर कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ाते थे। कहते, हातिम बड़ा बनने की कोशिश करता है, गरीब होकर सखावत दिखाता है। मगर हातिम की तबीयत में शको नहीं था। वो बस मुस्कुरा कर कहता, नेकी अल्लाह के लिए हो तो इंसानों की बातें कोई मानी नहीं रखती। एक दिन फजर से पहले का वक्त था। आसमान पर हल्की सी नीलाहट फैल रही थी। परिंदों की आवाजें गांव के सुकून को जिंदा कर रही थी। हातिम जब नमाज के लिए जा रहा था तो रास्ते में इसे एक बूढ़ा मुसाफिर नजर आया। इसकी हालत बुरी तरह खराब थी। पीर लड़खड़ा रहे थे, कपड़े गिर्द में इटी हुए थे और चेहरे पर भूख और थकन की लकीरें साफ नजर आ रही थी। हातिम जल्दी से इसके पास गया और नरमी से पूछा, बाबा जान अब ठीक है? बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा 3 दिन से सफर में हूं, ना खाना है ना पानी, कोई पूछने वाला भी नहीं। हातिम ने बेइख्तियार उसका हाथ पकड़ लिया। वो आइए बाबा, मेरे घर आए। पहले आपके जिस्म की ताकत लूट आए, फिर बाकी सफर की फिक्र करेंगे। वो इसे सहारा देकर घर लाया। मां ने भी मुसाफिर को देखकर हमदर्दी से इसका इस्तकबाल किया। हातिम ने खाना गर्म किया, पानी दिया और उसके पांव धोए। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। बोला, बेटा आज के जमाने में लोग अजनबी से कतराते हैं, तुमने मुझे बेटा समझ लिया। 2 दिन तक हातिम और उसकी मां बूढ़े की खिदमत करते रहे। इसके कपड़े धुलाए, बिस्तर दिया और हर वक्त ख्याल रखा। गांव के चंद लोग इसकी मदद की तारीफ करते, लेकिन कई लोग पीछे से कहते, हातिम को देखो, खुद के पास कुछ नहीं लेकिन दूसरों पर खर्च कर रहा है। हातिम ने इन बातों का कभी जवाब नहीं दिया, बस दिल ही दिल में कहता, जो मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं इसका बदला अल्लाह ही देगा। 2 दिन बाद मुसाफिर रुखसत होने लगा। जाते हुए इसने हातिम के हाथ पकड़े और बोला, बेटा अल्लाह तुम्हें बेहिसाब दे। जिस तरह तुमने मेरा ख्याल रखा, अल्लाह किसी दिन तुम्हारा ख्याल जरूर रखेगा। वक्त गुजरता गया। चंद माह बाद वही गांव शदीद कहत का शिकार हो गया। बारिशें बंद हो गई थीं, कुनवे खुश्क हो गए थे, खजूर के दरख्त सूखने लगे थे, जानवर प्यास से मर रहे थे। बाजार में कुछ नहीं बचा था। हर घर में भूख की आग लगी हुई थी। हातिम के घर में भी आटा खत्म हो चुका था। सिर्फ 3 रोटियां बाकी थीं। मां ने बड़ी मुश्किल से बचा कर रखी थी। शाम का वक्त था कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी आवाज आई। हातिम ने दरवाजा खोला तो देखा एक नन्हा यतीम बच्चा खड़ा था। चेहरा धूप में जल चुका था, होंठ प्यास से सूखे हुए, कपड़े फटे हुए और आंखों में आंसू तीर रहे थे। बच्चा रोते हुए बोला, भाई उम्मी बीमार है, 2 दिन से घर में कुछ नहीं खाया, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। हातिम के दिल पर जैसे हथौड़ा पड़ गया। इसने पलटकर मेज की तरफ देखा। 3 रोटियां, वो भी आखिरी। मां ने कहा, बेटा सोच लो। मगर हातिम ने एक पल इंतजार न किया। इसने वो 3 रोटियां बच्चे के हाथ में रख दें और कहा, जाओ बेटा,
अल्लाह तुम्हारे घर में आसानी करे। 4 रोटियां सीने से लगाकर दौड़ गया। हातिम के घर में अब कुछ भी नहीं बचा था। अगले दिन जब गांव वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने हातिम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हातिम पागल हो गया है, अपने घर को भूखा रखकर दूसरों को खिलाता है। भाई नेकी भी कोई अक्ल से करते हैं। मगर हातिम खामोश रहा। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, जो भलाई अल्लाह के नाम पर हो वो कभी ज़ाया नहीं होती। इसी शाम सूरज ढल रहा था कि गांव में एक अजीब सी हलचल मच गई। लोग दौड़ते हुए बाहर निकलने लगे। दूर रेत के मैदान से एक अजीम अलशान काफिला गांव की तरफ बढ़ रहा था। सैकड़ों ऊंट, कीमती सामान के बोझ, मुहाफिज और उनके दरमियान अरब के अमीर ताजिरों का एक बड़ा गिरोह। गांव के हर घर से लोग बाहर निकल आए। हैरानी से देख रहे थे कि इतना बड़ा काफिला उनके छोटे से गांव में क्या लेने आया है। काफिले का सरदार आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में पूछा, इस गांव में वो नौजवान कहाँ है जिसने चंद माह पहले एक बूढ़े मुसाफिर की मदद की थी? सब लोग हैरान। फिर एक ऊंट से उतरते हुए वही बूढ़ा मुसाफिर आगे आया, लेकिन इस बार वो आम मुसाफिर नहीं था, बल्कि अरब का एक मालदार ताजिर था। इसने आगे बढ़कर हातिम को गिले लगाया, रोते हुए बोला, बेटा, तुमने इस वक्त मेरी जान बचाई थी जब मैं कमजोर था, भूखा था, तन्हा था। मैंने तुम्हें बताया नहीं, मगर मेरा काफिला लूटा गया था। मैं मर भी सकता था, लेकिन तुमने मुझे नई जिंदगी दी। आज मैं तुम्हारी नेकी का कर्ज उतारने आया हूं। ताजिर ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, पूरे गांव में खाना बांटो, हर घर में पानी पहुंचाओ, कोई भूखा ना रहे। फिर इसने 5 ऊंट भरे हुए थैले, सोने के सिक्के, कीमती कपड़े और अनाज हातिम के कदमों में रख दिए। गांव वाले हैरान खड़े थे। जिन्होंने कल इसका मजाक उड़ाया था, आज वो इसके हाथ चूम रहे थे। जिन्होंने कहा था कि भलाई पेट नहीं भरती, आज वो इसी भलाई की बरकत से पेट भर रहे थे। रात को हातिम सजदे में गिर गया, आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने कहा, ए अल्लाह, तूने मेरी छोटी सी नेकी का बदला इतना बढ़ा दिया कि मेरा दिल शर्म से झक गया। वाकई नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। जो अल्लाह के लिए की जाती है वो कई गुना बढ़कर लौटती है, और कभी कभी पूरी दुनिया के सामने लौटती है।